बस्तर दशहरा की प्रसिद्ध रथ परिक्रमा का समापन बाहर रैनी रस्म के साथ हो गई है। रथ परिक्रमा की आखिरी रस्म बाहर रैनी के तहत माड़िया जाति के ग्रामीणों द्वारा परंपरानुसार 8 पहिए वाले रथ को चुराकर कुम्हड़ा कोट ले जाया जाता है, जिसके पश्चात राज परिवार द्वारा कुम्हड़ा कोट पहुंच ग्रामीणों को मनाकर और उनके साथ नवाखानी खीर खाकर रथ वापस राजमहल लाया जाता है। वहीं इस रस्म में शामिल होने प्रदेश के उद्योग मंत्री कवासी लखमा और बस्तर सांसद दीपक बैज भी कुम्हड़ा कोट पहुंचे। बस्तर में बड़ा दशहरा विजयादशमी के एक दिन बाद मनाया जाता है। वहीं भारत के अन्य स्थानों में मनाए जाने वाले रावण दहन के विपरीत बस्तर में दशहरे का हर्षोल्लास रथोत्सव के रूप में नजर आता है। बस्तर राज परिवार सदस्य कमलचंद भंजदेव के अनुसार प्राचीन काल में बस्तर को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था, जो कि रावण की बहन शूर्पणखा की नगरी थी। इसके अलावा माँ दुर्गा ने बस्तर में ही भस्मासुर का वध किया था, जो कि काली माता का एक रूप है। इसलिए यहाँ रावण का दहन नहीं किया जाता, बल्कि बड़ा रथ चलाया जाता है। और इस बाहर रैनी रस्म में असंख्य देवी देवताओं के छात्र व डोली इस रस्म में शामिल होते हैं। बस्तर के राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा जगन्नाथपुरी से रथपति की उपाधि ग्रहण करने के पश्चात बस्तर में दशहरे के अवसर पर रथ परिक्रमा की प्रथा आरंभ की गई, जो कि आज तक अनवरत चली आ रही है। 10 दिनों तक चलने वाले रथ परिक्रमा की विजयादशमी के दिन भीतर रैनी की रस्म पूरी की गई। आज का जो रस्म है, जिसे कि राजा बाहर रैनी के नाम से हम जानते हैं, जिसमें राजा खुद बाहर आते हैं, क्योंकि आज का दो बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सब जगह पे नया खाई बनाया जाता है। पूरे गाँव में, हर एक गाँव में नया खाई बनाता है, हर एक समाज अपना नया खाई बनाता है। बट ये एक ऐसा नया खाई है जिसमें कि बस्तर संभाग के असंख्य देवी देवता यहाँ उपस्थित होते हैं। और माँ दंतेश्वरी का छतर आज मेरे साथ आप देखे होंगे, पीछे जिया बाबा लेके आया। छतर आता है तो माता को भोग लगाया जाता है, और जो चावल होता है वो हमारी रियासत के जो मंदिरें हैं और साथ साथ जो राजा की जो ज़मीन है उससे जो उपजाऊ चावल होता है उसकी खीर बनाई जाती है। और दूध जो होता है वहाँ की देसी गाय का बनाया जाता है, जो राजमहल में उसी देसी गाय के दूध के साथ बनाया जाता है। और ये जो पूजा पाठ करते हैं, ये जो यहाँ के ब्राह्मण जो हमारे साथ वारंगल से आए थे, जिनको हम सुवार बामन बोलते हैं, वो इसका खाना बनाते हैं। और ये भोग के तरीके से माता को चढ़ने के बाद समस्त देवी देवताओं को भोग लगाया जाता है चढ़ाने के बाद, क्योंकि राजा का नया खाई ऐसा होता है कि सभी देवी देवताओं को लगाना पड़ता है। इसलिए एक ही स्थान पे आकर के सभी का देवी देवताओं के और वो अन्न हम पहले लेते हैं। तो आज से मेरा उपवास भी टूटेगा। अभी 13 दिन तक मेरा उपवास था, आज मेरा उपवास जाकर के टूटेगा। तो ये नया खन खाने के बाद, और साथ साथ इसे राजा नया खाई भी कहा गया है। और एक और महत्वपूर्ण कड़ी इसमें जुड़ जाती है कि रथ को चोरी कर लिया गया था। पुराने ज़माने में जो हमारे एक समुदाय है, जिसको हम लोग बोलते हैं माड़िया समुदाय ने रथ को चुरा के ले गए थे राजमहल से। तो इस जंगल में उस रथ को पाया गया था। तो उन्होंने यही मांग रखा था कि राजा अपने पूरे शानो शौकत के साथ आएंगे। और आप पहली बार देखेंगे कि मैं इस वेशभूषा में, नहीं तो राजा हमेशा पुजारी के रूप में आते हैं, हमारा मेन पुजारी के रूप में हैसियत है। बट क्योंकि ये पनिशमेंट था, तो उनका ये मांग था कि राजा पूरे अपने शानो शौकत के साथ आए, घोड़ों के साथ आए, हाथियों के साथ आए। तो ऐसे पूरे बाजा गाजा के साथ आएंगे और कुटिया में बैठ करके खाएंगे। उनको कोई 5 स्टार नहीं मिलेगा, उनको खाना भी खाना है तो ज़मीन में बैठ करके खाना है, और वही भोग ले करके और तभी जा करके वो रथ खींच करके ले करके जाते हैं। तो यही परंपरा है, इसको राजा बाहर रैनी कह लीजिए, और साथ साथ राजा नया खाई करके नाम से इसको जाना जाता है। इसलिए असंख्य देवी देवता यहाँ उपस्थित होते हैं। इसी के बाद अब अगला दिन का जो कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री जी भी हमारे आते हैं, वो हमारा कार्यक्रम है मुरिया दरबार का। में क्या था कि जब वारंगल से माता आई थी तो राजा सामने सामने थे, माता पीछे पीछे थी। तो वही इंडिकेशन है कि माता पीछे ही रहती है और सामने, क्योंकि एक प्रोटेक्टर के रूप में राजा चाहता है कि माता की तरफ कोई आए ना, कोई बदतमीजी ना करे, कोई उनके पास तक ना पहुंच सके। तो इसके आप देखेंगे घेराबंदी भी उनके तक बनाई जाती है, ताकि माता की तरफ कोई आए ना। एक रक्षक के रूप में राजा ने हमेशा काम किया, एक सेवक के रूप में किया है, और एक पुजारी के रूप में भी दायित्व है। तो ये तीनों दायित्व को निभाने का काम है। इसलिए राजा आगे पीछे देवी, और आगे जाके देखेंगे तो सब जितने बाकी देवी देवता थे, जितने भी देवी देवता, चाहे वो चारामा से लेकर के बीजापुर कोंटा तक जितने देवी देवता वो सामने थे। माई दंतेश्वरी मेरे पीछे, क्योंकि उस समय सभी आदिवासी समाज के जितने देवी देवता वो सामने रहते। आराध्य माई दंतेश्वरी का प्रोटेक्शन करके मैं उनको लेकर। बस्तर से जसके तनसेठिया की रिपोर्ट।